हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। और इस जन्म कुंडली अध्ययन के बाद आप देख पाएंगे कि कितने बड़े बड़े राजयोग हों, कुछ भी हों, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्थितियां हों कुंडली में, लेकिन कुछ मूलभूत अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति कितना परेशान रह सकता है अपने जीवन में, आप आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 नवंबर 1994, समय दोपहर के 10 बजे है। और जो जगह जन्म स्थान है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का है। इस कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो एक कुंभ लगन की कुंडली बनती है, जिसमें लगन में ही शनि बैठकर एक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति दिखाई पड़ती है। वहीं पर शनिदेव की दूसरी राशि 12 भाव में पड़ती है। दूसरे भाव की अगर हम चर्चा करें तो दूसरे भाव के स्वामी गुरुदेव, जो 10वें भाव में बैठकर बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरे भाव के स्वामी मंगल, तीसरे और 10वें भाव के स्वामी मंगल 6ठे भाव में बैठकर नीच राशि में आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीसरे भाव में स्वयं चंद्रमा बैठे हैं, जो केतु के साथ हैं। और यहाँ पर जो पंचमेश हैं और चतुर्थेश हैं, मतलब बुध और शुक्र, और सप्तमेश सूर्य, तीनों नवम भाव में बैठे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं। पंचमेश सप्तमेश एक साथ है, पंचमेश नवमेश एक साथ है, नवम भाव का स्वामी नवमेश एक साथ है। तो कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी तरफ से दिखाई पड़ती है। अगर आप इसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा, आप देख पाएंगे कि ये स्थिति इतनी अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, इतनी अच्छी स्थिति हकीकत में नहीं है। ये व्यक्ति आज के जीवन में बहुत परेशान है और अपने जीवन में कुछ मूलभूत जरूरतों के लिए भी इसको संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करें तो लगन में शनि बैठे हैं और स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, जो कि श्रेष्ठ स्थिति है। इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत बुद्धिमान है, शारीरिक रूप से अच्छा है। लेकिन लगन में शनि बैठे हैं, जिसका आपने बहुत सारी वीडियो में ये देखा होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में सभी कार्यों के लिए बहुत ही इंतजार करना पड़ रहा है उसको, मतलब उसके सभी काम लेट हैं। और इस व्यक्ति के सच में लेट काम हो रहे हैं या हो ही नहीं रही है, बहुत लेट स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव महापुरुष राजयोग तो लगता नहीं है कि फल दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में देरी इतनी करके व्यक्ति को बहुत ही परेशान कर रहे हैं, बहुत ही दुख वाली स्थिति इस जातक की बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम जानेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य इस कुंडली में सबसे मारक ग्रह हैं, सबसे बुरा फल देने वाले ग्रह बनते हैं। एक और बात बताऊं, इसमें इस व्यक्ति को अभी फरवरी से चंद्रमा की दशा शुरू हुई है, मतलब इससे पहले इसको सूर्य की दशा गई है। और पिछले 6 साल इसने सूर्य की दशा के बिताए हैं, जिस दशा का इसका जो अनुभव है वो बहुत ही खराब अनुभव है। मतलब सबसे ज़्यादा खराब फल देने वाला जो अनुभव बताया है, बहुत ही ज़्यादा खराब अनुभव सूर्य की दशा का इस व्यक्ति ने बताया है। इस कुंडली में सूर्य 7वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में बैठते हैं, जो कि ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके विवाह के बाद होगा। लेकिन इनकी स्थिति बन रही है कि विवाह हो ही नहीं रहा है, विवाह होने की स्थिति बन ही नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा यहाँ पर षष्ठेश है, मतलब 6ठे भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का काम इस कुंडली में शादी करवाना नहीं है, चंद्रमा का काम इस कुंडली में दुख देना, परेशानियां देना और उनसे लड़ना, इन स्थितियों को व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करवाना। और ये व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। इस कुंडली में 3 ग्रहों ने अपना चलित कुंडली में भाव बदले हैं, जैसे कि ये चंद्रमा दूसरे भाव में है, और ये गुरु जो है ये 9वें भाव में है, और ये जो शुक्र है ये 8वें भाव में है। तो ये भी स्थिति इस कुंडली के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अगर दूसरे भाव का फल देंगे तो ये दो पाप ग्रहों के बीच में आएंगे। यहाँ पर गुरु अगर स्वतंत्र हैं, अच्छा फल देने की उम्मीद रखते हैं, जो कि अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, वो राहु के साथ आ जाएंगे, और शुक्र यहाँ पर नीच राशि में आ जाएंगे। तो ये स्थिति और कुंडली के लिए अच्छी नहीं है और नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर रही है। इस व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग हैं, जैसे कि महापुरुष राजयोग है,
ठीक है। और इस व्यक्ति का नवम भाव का स्वामी नवम में बैठा है, ये भी अपने आप में राजयोग है। इसके बाद बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, ये भी अपने आप में राजयोग होता है। और इसके बाद सूर्य बुध आपस में एक साथ हैं, ये भी राजयोग होता है। लेकिन सभी ग्रह, जो ज़्यादातर ग्रह जैसे चंद्रमा है, सूर्य बुध शुक्र, ये सब ग्रह जो है ये सब राहु और केतु के एक्सेस में आ रहे हैं। इस कारण इनके फलों में कमी है, इनके फल अच्छे नहीं है। यहाँ पर सूर्य मृत अवस्था में है, क्योंकि सूर्य 29 डिग्री के यहाँ पर सूर्य हैं, तो बिल्कुल फल देने की स्थिति में नहीं बनते हैं। और जो सूर्य की दशा अभी इस व्यक्ति को गई है, तो व्यक्ति सूर्य के अच्छे फलों को प्राप्त नहीं कर सका है। ऐसे व्यक्ति, इसने सूर्य की दशा में भी व्यक्ति ने संघर्ष किया है और इसको कोई विशेष लाभ इस दशा का नहीं हुआ है। अब इनका प्रश्न ये है कि इनको चंद्रमा की दशा में कैसा फल मिलेगा, क्या इनको चंद्रमा की दशा देकर जाएगी। इनके कुंडली में चंद्रमा 9 डिग्री पर है, तो 9 डिग्री 32 कला पर एक चंद्रमा है, जो कि दूसरे भाव का फल दे रहे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में पीड़ित है, ग्रहण योग में है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये पूर्णिमा के चंद्रमा है, मतलब अच्छी बली चंद्रमा है, सूर्य के सामने है, तो ये अपने आप में बली है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन की स्थिति को अच्छा कर पाएगा, मतलब जो अब तक उसके जीवन में धन की स्थिति अच्छा नहीं थी, लेकिन अब आकर ये कुछ नया काम शुरू करेंगे और नया काम शुरू कर धन की स्थिति को अच्छा कर पाएंगे। चंद्रमा के समय में इनके पास धन की कमी नहीं होगी, ये स्थिति बनती है। चंद्रमा इनको यात्रा भी करवाएंगे, चंद्रमा इनको धन भी देंगे, लेकिन चंद्रमा इनको मानसिक तनाव में भी रखेंगे। जैसे जैसे चंद्रमा की दशा का समय बढ़ता जाएगा, अभी तो इनको चंद्रमा के समय चल रहा है, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन जैसे चंद्रमा में मंगल आएंगे तो इनको कुछ लाभ मिलेगा। मंगल यहाँ पर अच्छा फल देने वाले ग्रह बनते हैं, लेकिन मंगल से जुड़े अगर हम देखें, मंगल ग्रह जो है वो दशम के स्वामी है, और दशम के स्वामी बैठकर छठे में बैठ गए, तो ये नौकरी की तलाश में है। अभी तक इनको नौकरी अच्छी नहीं मिल पाई है। अच्छी नौकरी न मिलने का कारण है इनकी दशा, क्योंकि अभी तक इन्होंने सूर्य, जो इनकी मतलब एजुकेशन पूरी होने के बाद का जो समय था वो सूर्य की दशा में बिताया है, और सूर्य की दशा इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रही है, और दिख भी नहीं रही है कि नहीं है, क्योंकि वो मृत अवस्था में है, वो कोई फल देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यह है कि चंद्रमा कुछ फल देंगे, चंद्रमा इस व्यक्ति को अपना फल देकर जाएंगे, क्योंकि वो उनमें 9 डिग्री के चंद्रमा है, जो अपने आप में कुछ ना कुछ फलों को देकर जाएंगे। चंद्रमा पर बुध शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा खुद भी बली है, तो चंद्रमा उनकी जो जिम्मेदारी है, जैसे छठा भाव नौकरी का भी होता है, तो ये नौकरी भी इनको देंगे, ये इनको यात्रा भी करवाएंगे, ये इनको कर्ज में भी रखेंगे और कर्ज उतरवाएंगे भी। तो ये स्थिति बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रमा और मंगल, ये चंद्रमा है और ये मंगल है, इन्होंने आपस में परिवर्तन कर लिया है, जिससे मंगल का जो नीच है वो भंग हो गया है। मंगल छठे में कारक भी होते हैं और नीच इनका भंग हो गया है, तो इस कारण ये अपने आप में अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं, लेकिन इनकी डिग्री भी कमजोरी है, मतलब डिग्री वाइज ये 27 डिग्री पर है, और 27 डिग्री पर यहाँ पर ये मृत अवस्था में कहलाएंगे। जब डिग्री वाइज कमजोर होता है ग्रह, तो उसकी दृष्टियों का प्रभाव बहुत कम होता है। यहाँ पर मंगल इस भाव को देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, व्यक्ति के जीवन में भाग्य की समय समय पर स्थितियों को खराब करने वाला होता है, भाग्य का साथ बहुत कम मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी स्थिति विशेष स्थिति नहीं है, खर्चे बढ़ेंगे, चाहे वो अब मंगल है तो दवाई में भी खर्चे बढ़ सकते हैं, और कोर्ट कचहरी में बढ़ सकते हैं, कर्जे में बढ़ सकते हैं, तो ये स्थिति बन सकती है। लेकिन मंगल बुरी स्थिति, मतलब इस व्यक्ति जातक का जो जीवन समझ में आता है वो आता है कि जीवन में कर्जा ले लिया और फिर उसको उतार लिया। जीवन मतलब व्यक्ति का लगनेस मजबूत है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने काम को करता जाएगा, समस्या से निपटता जाएगा, इस तरह की स्थिति इसकी बनती है। कुंडली में पंचम भाव का स्वामी नवम में है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि और इसकी डिग्री भी 15 है, तो यहाँ पर ये बली, डिग्री वाइज भी बली है और भाव वाइज भी बली है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, और सभी कार्य को विवेक से करने की स्थिति रखता है, और ऐसा व्यक्ति अच्छी एजुकेशन वाला है। लेकिन यहाँ पर बैठकर राहु के साथ आते हैं बुध, तो ये स्थिति कम अच्छी कर दे, मतलब ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन तो ठीक होती है, मतलब ना तो उसकी पढ़ाई के दौरान कोई तबीयत खराब होती है, ना कोई बुरी स्थिति होती है, लेकिन खुद की जितनी मेहनत करता है व्यक्ति उतना उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, एजुकेशन में इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनती है।
कुंडली में गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में फल देने वाले नहीं है, क्योंकि ये दूसरे भाव के स्वामी है और 11वें के। बहुत जरूरी है दूसरा भाव, 11वां भाव, लाभ और पैसा दोनों चीज जरूरी है, जो कि 10वें भाव में है और ये अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये 1 डिग्री पर है, गुरु 1 डिग्री पर है, जो अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, ग्रह अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इसी कारण व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, क्योंकि शनि मजबूत है और जब व्यक्ति की उम्र आधी लगभग चली जाएगी तो ऐसा शनि जो है लेट फल देना शुरू करेगा इनको और अच्छा फल देना शुरू करेगा, तब जाकर इनकी जीवन का ग्राफ अच्छा हो पाएगा। अब हम एक बार नवमांश कुंडली देखते हैं कि कौन से ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में, क्योंकि जो लगन कुंडली में अच्छे होंगे और नवमांश में अच्छे होंगे वो अपने आप ही अच्छा फल देने वाले ग्रह होंगे। देखिए ये नवमांश का चार्ट है और नवमांश का जो चार्ट है वो 2 नंबर से शुरू हुआ है। नवमांश का जो चार्ट है वो 2 नंबर से शुरू हुआ है और जो कुंभ लगन था वो यहाँ पर 11 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर था। मतलब सुख, इनका जो नवमांश का चार्ट शुरू हुआ है वो सुख वाले घर से इनका नवमांश का चार्ट शुरू है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी रहेगा, अपने जीवन में सुखों की चाह को पूरा करेगा। ये एक अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति ऐसी बनती है। अब आप नवमांश में देखिए गुरु उच्च के हैं, तो यहाँ पर गुरु अपना प्रभाव देंगे, लेकिन वो डिग्री वाइज थोड़े कमजोर हैं, लेकिन अपना प्रभाव देंगे, व्यक्ति को धनी बनाएंगे, व्यक्ति जो शुरुआती जीवन में संघर्ष करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में, यहाँ पर भी तीसरे भाव में है, तो शुरुआती जीवन में संघर्ष करा के बाद की जीवन की स्थिति को अच्छा बना देंगे, धनी बना देंगे। यहाँ पर देखिए शनि लगन कुंडली में भी अपनी राशि में थे, नवमांश कुंडली में अपनी राशि में है, तो शनि इस कुंडली में सबसे श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, लेट करेंगे कामों को और थोड़ा लेट फल देना शुरू करेंगे, लेकिन जब देंगे तो बहुत अच्छी मात्रा में देंगे, सब कुछ देंगे। अब देखिए मंगल, उस लगन कुंडली में मंगल 6ठे भाव में थे, लेकिन यहाँ पर 11वें भाव में है, तो यहाँ पर भी मंगल अच्छा फल देने वाले होंगे, व्यक्ति जीवन में लाभ की स्थिति को बनाकर रखेंगे, नौकरी से धन देंगे। यहाँ पर एक स्थिति खराब है कि ये जो लग्नेश है, मतलब जो ये कुंडली है, नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है, ये लग्नेश अष्टम में बैठ रहा है, तो ये स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का जीवन साथी होता है उसके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसका स्वास्थ्य उसका खराब रहता है, ये समस्या रहती है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर भी समस्या रहती है, उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा अब आप देखिए एक साथ हैं, तो और जो लगन कुंडली थी उसमें भी चंद्रमा दूसरे भाव का फल दे रहे थे, यहाँ पर भी दूसरे भाव का फल है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को संघर्ष कराएंगे, दुख देंगे, प्रॉब्लम देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जीवन को अच्छा भी बनाकर जाएंगे। क्योंकि आप देखिए जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में भी चंद्रमा और शुक्र का जो आमने सामने का दृष्टि संबंध है वो बन रहा है। इनकी जो दशमांश कुंडली है उसमें भी शुक्र और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो ये स्थिति अच्छी है, ये चंद्रमा अच्छा फल देकर जाएंगे। अगर हम शादी की बात करें तो इस व्यक्ति की जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है, और अभी 22 अप्रैल से जो गुरु है वो मेष राशि में आ जाएंगे, तो व्यक्ति के जो विवाह के योग है वो बनने शुरू हो जाएंगे। इस स्थिति में विवाह हो सकता है, अगर प्रयास किया जाए तो इस स्थिति में विवाह हो सकता है। दशा के अनुकूल अभी विवाह की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन गोचर के अनुकूल अब विवाह की स्थिति बनने लग रही है। यहाँ पर आप इस कुंडली में देखेंगे कि एक शश महापुरुष राजयोग है, नीच भंग राज मंगल का भी है, नीच भंग राजयोग सूर्य का भी है, क्योंकि सूर्य के साथ ही शुक्र बैठे हैं, तो अच्छे अच्छे राजयोग हैं इस कुंडली में। लेकिन व्यक्ति दशा के कारण बहुत परेशान है और दशा के कारण ही व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है, और व्यक्ति को सफलताएं भी मुश्किल से मिल रही है, सफलताएं भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उसके दशा का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस कारण इस व्यक्ति के अंदर खुद पोटेंशियल बहुत है, अच्छी इसकी बुद्धि है, ज्ञान अच्छा है, भाग्य भी इसका खराब नहीं है, और व्यक्ति खुद भी अच्छी पर्सनैलिटी का है, लेकिन व्यक्ति को दशा का साथ न मिलने के कारण व्यक्ति जीवन में समस्याएं झेल रहा है और समस्याओं का सामना करता जा रहा है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जो है ना सुख भाव पर पड़ रही है। ये जो चौथा भाव होता है सुख का भी होता है, मन का भी होता है व्यक्ति के, और चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा
केतु के साथ हैं, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, सूर्य की, चंद्रमा कई स्थितियों की स्थिति बनती है, चंद्रमा पर कई ग्रहों की दृष्टि बन रही है, लेकिन जब जो मतलब इस चतुर्थ ग्रह, इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, और अगर दृष्टि है तो शुभ ग्रह की दृष्टि है। ये बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण है। ऐसा व्यक्ति मन से मजबूत होता है, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनमें अडिग रहता है, उनमें इतनी जल्दी डगमगाता नहीं है, कोई इसका फायदा नहीं उठा सकता है। ऐसा व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट होता है और अपने मन से मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति किसी का सहारा नहीं लेता है, ना मेंटली सहारा लेता है और ना ही फिजिकली या किसी भी प्रकार से किसी का सहारा लेना पसंद नहीं करता, खुद के दम पर ही सब कुछ करना पसंद करता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में मानसिक रूप से मजबूत रहता है, मानसिक रूप से आप इसको खुशी कह सकते हैं, मानसिक रूप से दुखी नहीं होता, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है वो भी खुद की राशि में बैठा है, तो ये भाव और बली होगा। इस पर सुबह की दृष्टि है तो और बली होगा। चंद्रमा भी पूर्णिमा का है, डिग्री वाइज भी अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मानसिक रूप से मजबूत होकर अपने जीवन की सभी परेशानियों को एक तरफ कर देगा या समस्याओं को समाप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जरूर अच्छा फल प्रदान होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा जरूर करेगा, लेकिन शुरुआती जीवन में संघर्ष इसको बना रहेगा। संघर्ष जीवन में बना रहेगा, लेकिन शुरुआती जीवन में सफलताएं नहीं मिलेंगी, बाद के जीवन में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी ऐसे व्यक्ति को। हेलो दोस्तों, अब आप कुंडली को देखिए और खुद भी आप देखिए और बताइए कि कुंडली में और क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या स्थिति और बन सकती है, और इस व्यक्ति को आप क्या सलाह देना चाहोगे कमेंट के माध्यम से बताइए। और आप अपनी जन्म कुंडली का अगर वीडियो बनवाकर अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं समय समय पर उन पर वीडियो बनाकर उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करता रहूँगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।